हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक स्पेशल सेशन लेकर आया हूं जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि 60 डेज में, जी हां 60 दिनों में कैसे आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक किया जाए। देखिए, वैसे तो आरएस का एग्जाम एक लंबी तैयारी का एग्जाम है। ये लगभग 15 से 18 महीने कंसिस्टेंट एफर्ट मांगता है, लेकिन लास्ट के जो 60-70 दिन होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करते हैं कि हम कट ऑफ के उस पार रहेंगे या हम कट ऑफ के पीछे रह जाएंगे। तो लास्ट 60 डेज में आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये मैं मेरे आरएस एग्जाम्स के अनुभव के आधार पर आपके साथ कुछ पॉइंटर्स शेयर करूंगा। कुछ बुक्स, कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा, कुछ सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगा जिनके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो देखिएगा, आरएस प्री इन 60 डेज, कैसे हम 60 दिनों में आरएस प्री के एग्जाम को क्रैक करें, हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको आरएस के प्री का पैटर्न पता रहना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं 150। आपको टोटल कितने मार्क्स का पेपर देना होता है, तो टोटल मार्क्स है इसके 200, ठीक है। और जो टाइम मिलता है, जो समय मिलता है, वो आपको मिलता है 3 आवर्स, 3 घंटे और 10 मिनट्स, 10 मिनट, 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और टाइम आपको पता है। अब बात आती है कट ऑफ की, कि कट ऑफ का क्या करें। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि ये कट ऑफ जा सकती है और हमको इतने क्वेश्चंस करने हैं। गलत तरीका है। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेनली 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ वैकेंसी, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम का लेवल कैसा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। डिफिकल्ट पेपर होगा, कट ऑफ कम जाएगी, इजी पेपर होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम होंगी तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी तो कट ऑफ लो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आरएस के प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है, उसके आसपास, उससे पहले 1-2-3 महीने में कौन से दूसरे एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स दूसरे एग्जाम्स को भी देते हैं और उनकी प्रिपरेशन उन एग्जाम्स के हिसाब से सॉलिड होती है, और फिर वो आरएस स्पेसिफिक एग्जाम लास्ट के 1.5-2 महीने पढ़ के आरएस का प्री निकाल देते हैं। मेंस में अलग कहानी है, लेकिन प्री वो क्रैक कर लेते हैं। तो अगर आरएस के एग्जाम के महीने 2 महीने पहले सब इंस्पेक्टर या दूसरे स्टेप के एग्जाम्स होते हैं, तो वो यूजुअली कट ऑफ को बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चों की तैयारी सॉलिड होती है। अब हमें ऐसे में क्या करना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है एग्जाम की जिसको कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब यह है, आपको उन सब्जेक्ट्स को ढूंढना है जो आपको कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स दिला दें। उन टॉपिक्स को, हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स में शामिल हैं। आरएस के प्री की स्पेसिफिकली बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग, है ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट ही है। ये आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 20 आते हैं, और आप कोई बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट मैथ्स रीजनिंग आती भी नहीं है। तो अगर आप ढंग से मैथ्स रीजनिंग अच्छे से पढ़ लें, 8-10 टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स अब नए सिलेबस में रिमूव भी कर दिए हैं रीजनिंग में, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारा, इसको आप कर लेते हो तो 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे। दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट आपका रहता है करंट अफेयर्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आपको एटलीस्ट लास्ट 12 से 15 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर करना है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं करंट अफेयर्स के। फॉर एग्जाम्पल, आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स, यानी कि खेल। इसके अलावा है अवार्ड्स, दैट इज पुरस्कार। फिर आप देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, लोग जो काफी हद तक पुरस्कारों से कवर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण स्थान जो न्यूज में रहे हैं, कहीं पे कोई खनिज मिल गया है ना, जैसे भाटी खेड़ा सिवाना जहां पे रेयर अर्थ मिनरल मिल गया है, दुर्लभ पृथ्वी खनिज वगैरह, या ग्रीनलैंड न्यूज में क्यों है, कोई जल संधि हो रही है तो न्यूज में क्यों है, कोई जल संधि स्ट्रेट न्यूज में क्यों है, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिसेज यानी कि सूचकांक, उसमें इंडिया की क्या रैंक है,
इंडिया के पड़ोसी देशों की क्या रैंक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब की। और उसके साथ साथ ये सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, क्या क्या आधार पर जारी होता है, ये करंट अफेयर्स मेनली आरपीएससी पूछता है। और लास्ट में गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज, योजनाएं और नीतियां, ये भी लो हैंगिंग फ्रूट का हिस्सा है। इसके अलावा लो हैंगिंग फ्रूट जो आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाता है वो है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास इंडिया और राजस्थान दोनों का। ध्यान रखिएगा, भारत का भी और राजस्थान का भी, दोनों की मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से कवर करके जा सकते हैं। ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जो है आपको डेटा पढ़ के जाना होता है। रिपोर्ट्स हो गया, जैसे हमारी जनगणना, सेंसस हो गई, है ना, क्योंकि 10 सालों से सेम ही चल, 2011 वाली ही पढ़नी है जनगणना, लेकिन उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको पढ़ना होता है। रिपोर्ट्स में आप जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन जो रिपोर्ट पढ़ते हैं, या कोई दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ गई है, आसान है, एक दो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। फिर और सब्जेक्ट्स की बात करें तो कला संस्कृति राजस्थान का, आर्ट एंड कल्चर, ये भी लो हैंगिंग फ्रूट है। कम पॉइंट्स में जो है वो आपको ये राजस्थान और इंडिया का कला संस्कृति काफी मार्क्स दिला देता है। ये तो हो गए आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स होते क्या हैं, मेहनत कम और मार्क्स ज्यादा, ये डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, तो वो इनमें ज्यादा है। आप कम टाइम इन्वेस्ट करके ज्यादा मार्क्स के फॉर्म में अपना रिटर्न ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, लास्ट के 60 डेज जो हैं उनमें आपको फोकस करना होता है। टेस्ट जो आपने दिए हैं, फोकस ऑन रिवीजन, सबसे पहले तो आपका होना चाहिए रिवीजन पे फोकस, और ये रिवीजन भी कैसा होना चाहिए, क्विक रिवीजन, फटाफट। ध्यान रखिएगा, रिवीजन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कोई चीज 4-5 बार पढ़ रखी है और वो टॉपिक 1-2 घंटे का है, तो 5-6 बार पढ़ने के बाद अगली बार वो टॉपिक 15 मिनट में हो जाना चाहिए, वही रिवीजन है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप 5-6 बार पढ़ने के बाद जब 7th टाइम उसको पढ़ेंगे तो आपको अभी भी 2 घंटे ही लग रहे हैं, फिर इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा है पहले। तो क्विक रिवीजन का टाइम है। आप क्विक रिवीजन होगा किससे, ये होगा शॉर्ट नोट्स से। तो शॉर्ट नोट्स जो बनाए जाते हैं उनका यहाँ पे काम है लास्ट के 60 डेज में। फिर उसके बाद जो आपने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट पेपर्स, इन टेस्ट पेपर्स को भी आपको फटाफट क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, है ना। यूजुअली बिना टेस्ट सीरीज के, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, आरएस का एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने मान लीजिए कोई भी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन को प्रिफरेबली ज्वाइन करिए, नहीं पॉसिबल है, आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं या वर्किंग है या जो भी रीजन हो, तो आप फिर ऑनलाइन सेकंड ऑप्शन रखिए। बट टेस्ट सीरीज में आपने 10, 12, 15 जितने भी टेस्ट दिए हैं, अब लास्ट के 2 महीने आपको क्या करना होगा, इन टेस्ट को रिवाइज करना होगा। फटाफट 150 क्वेश्चन जो आए हैं उनको क्विक रिवीजन करिए, और ये होगा कब, जब आप पहले ही इन टेस्ट को फाइल अप करके रखेंगे। तो फटाफट इनको रिवाइज करते चलिए, और आप देखेंगे आपने अगर 10 टेस्ट भी दिए हैं तो 1500 क्वेश्चंस, 1500 सवाल आपके रिवाइज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो 1500 × 4 होता है 6000, तो लगभग 6000 क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। कोशिश करिएगा एक दिन में एक पेपर पूरा रिवाइज कर लें, 3 से 4 घंटे लगेंगे कम से कम उसको करने में, ठीक है। फिर अब करंट अफेयर्स में चाहें तो एक टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक या प्रौद्योगिकी रिलेटेड जो करंट है। अब ये टेक्नोलॉजी है कौन कौन सी, तो एक तो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, एक है स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इन 2 पे आपको स्पेशल फोकस करना है। और अब जो है गवर्नमेंट आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रही है, तो आरपीएससी भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आपने कर दिया। फिर नंबर आता है कोर सब्जेक्ट्स का, कोर विषय। कोर सब्जेक्ट्स मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। अब ध्यान रखिएगा, लास्ट के 60 डेज में आप कोर सब्जेक्ट्स सारे कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे। कोर सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है, इनमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। इनमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के पीछे जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, प्लस बॉक्स बन रखे होते हैं जिसमें लिखा होता है क्या आप जानते हैं, डू यू नो। ये एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो ये साइंस वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, इन सब में ऐसे बॉक्स बने हुए होते हैं,
और उन बॉक्स के अंदर लिखा होता है क्या आप जानते हैं, और वो कुछ इंपॉर्टेंट साइंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है, इनको देखना है। ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट का बता रहा हूं, साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, कुछ भी, लेकिन एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करने फटाफट हो जाएंगे। सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, उदाहरण के तौर पर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में अगर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र और जलवायु, ये 3 सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो देख के जाने हैं। राजस्थान में भी सेम होंगे, राजस्थान में एक एक्स्ट्रा खनिज वाला चैप्टर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी में संविधान, फिर संविधान में मौलिक अधिकारों पे सवाल आता है, उसको अच्छे से देख के जाएं। डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों पे सवाल आता है, उसको अच्छे से देख के जाएं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो चीज न्यूज में रही है उसको ज्यादा, वो करंट में जो रहेगा उसको स्टैटिकली भी तैयार करके जाएं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, जीडीपी की गणना, क्योंकि आधार वर्ष वगैरह चेंज हुआ है मुद्रास्फीति में, तो ये टॉपिक हो गया। भुगतान संतुलन वाला टॉपिक हो गया। बजटीय अलग अलग प्रकार के जो घाटे होते हैं, मौद्रिक घाटा है ना, ये राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन सबको देख के जाए। तो आपको कोर सब्जेक्ट्स में सेलेक्टिव टॉपिक्स पर फोकस करना है। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली ड्यूरिंग योर लास्ट 60 डेज ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट 60 दिनों में ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, स्मार्ट वर्क करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, फाइनल 60 डेज में सबसे पहले फोकस लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या है? मेहनत कम और मार्क्स ज्यादा जिन चीजों से मिल रहा है। मैथ्स रीजनिंग फटाफट कर लें। करंट अफेयर्स लास्ट 12 से 15 महीनों का, पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। जब 60 डेज बचे हैं एग्जाम में तो इनको अच्छे से पढ़ना शुरू करें। ये टॉपिक्स हैं: स्पोर्ट्स, व्यक्तित्व, स्थान, अवार्ड, सूचकांक, स्कीम, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी। इंडिया राशन का कला संस्कृति लो हैंगिंग फ्रूट है, इजी है, छोटा है, मार्क्स दिलाता है। आधुनिक इतिहास भारत राजस्थान का मार्क्स दिलाता है। और अलग अलग जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जनगणना हो गई, रिपोर्ट दूसरी आ गई, उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गई या कोई और रिपोर्ट आ गई, यहां से मार्क्स आएंगे। फिर रिवीजन, क्विक रिवीजन का टाइम है, शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी तो उसके भी जो आपने पेपर्स थे उनको रिवाइज करें। कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कोर सब्जेक्ट्स के सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, 60 दिन है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी से एमसीक्यूज आपको करने। लास्ट के 60 डेज बिफोर प्रीलिम्स मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, कोई भी नई किताब को नहीं खोलें। नेवर, या सीधा हिंदी में लिख देता हूं इसको, किसी न्यू बुक या न्यू नोट्स कोई भी मार्केट में अगर आपको मिल गए तो उससे नहीं पढ़े। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका डगमगा जाएगा। उस नई किताब से याद कुछ होगा नहीं, जबकि ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ रखा है तो आपको याद है। उसी को बार बार रिवाइज करें। कोई बाद में लास्ट के 60 दिन के आसपास के टाइम पे आपको कोई भी नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपके नोट्स हैं आपने खुद ने बनाए हैं, आपने कोचिंग से बनाए हैं, जो बुक्स आपने शुरुआत से रेफर की हैं, उन्हीं किताबों पर फोकस्ड रहें। केवल ये एनसीईआरटीज अगर आपने नहीं की हैं शुरुआत से, और कर भी अगर रखी हैं, तो उसके एनसीईआरटीज के एमसीक्यूज लास्ट में जरूर देख लें। ये क्या करता है? ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और ऐसे क्वेश्चंस जो गलत होने की संभावना रहती है उस प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल कम कर देगा। तो एक बार अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, फाइनल 60 डेज में फोकस मैथ्स रीजनिंग पे, करंट अफेयर्स पे, लो हैंगिंग फ्रूट्स पे, रिवीजन टेस्ट पेपर्स का और अपने शॉर्ट नोट्स का, और उसके साथ साथ जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट्स का अर्थ क्या क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार। कोर सब्जेक्ट्स मीन्स एक तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, एक पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, एक आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड, तीनों है, राइट। इसके अलावा आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर भी है, और लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा न्यू टॉपिक्स पे, है ना, ये स्पेशली ध्यान रखना। एक्स्ट्रा फोकस ऑन न्यूली एडेड टॉपिक्स, जो नए टॉपिक अभी नए सिलेबस में ऐड किए हैं आरपीएससी ने प्रीलिम्स में। हर सब्जेक्ट में आप देखोगे छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है, साइंस वगैरह में थोड़ा ज्यादा कर दिया है, उनको जरूर पढ़िएगा। आरपीएससी की टेंडेंसी रही है, उनकी प्रवृत्ति रही है कि नया कोई टॉपिक अगर ऐड होता है उस पर क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे आप फाइनल 60 डेज में अपने आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्टीमेटली एग्जाम में सक्सीड हो सकते हैं।
आप सभी को जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से फाइनल 60 डेज में अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर देंगे, जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।